देखिए बड़ी संख्या में महिला शक्ति, ये जो मोदी के नारों के साथ में लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। काशी पहुंचने पर उनका स्वागत है, अपने सांसद का स्वागत है, प्रधानमंत्री का स्वागत है। ये बताने में, ये दिखाने में, ये जाहिर करने के लिए किस तरह से सड़क के किनारे जुटे हुए लोग। तो अपने आप को प्रधानमंत्री के साथ जोड़ पा रहे हैं काशी के लोग, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं प्रधानमंत्री के साथ, क्योंकि जिस तरह से काशी का अभूतपूर्व विकास हुआ है, ख़ास तौर पर जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो निर्माण हुआ है, जिस तरह से घाटों की काया पलट हुई है, जिस तरह से सकरी गलियों को चौड़ी सड़कों में तब्दील किया गया है, जिस तरह से विकास की जो परियोजनाएं हैं तमाम, वो सिर चढ़कर बोल रही हैं। किस तरह से हर घर को बिजली मिली है, हर हाथ को काम मिला है, हर घर में नल से जल पहुंचा है, और जो तमाम योजनाएं हैं जो पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक पहुंच रही हैं, वो काशी में भी लोगों का सपना साकार कर रही है। और ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं, ये उस पूरी कहानी को बयां करती हैं कि किस तरह से जब नेता प्रतिबद्ध होते हैं अपने कार्य करने के लिए, संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाते हैं और आम जन के लिए तन मन धन से जुटकर काम करते हैं, तो उसकी परिणति यही प्यार, यही समर्थन होता है। और वो प्यार, वो समर्थन, वो सहकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काशी की जनता दे रही है। इन दृश्यों को देखकर शायद कोई भी राजनीतिक दल या किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी नेता रश कर सकता है, ईर्ष्या कर सकता है, क्योंकि ये इस तरह का समर्थन, इस तरह का प्यार सभी को हासिल नहीं होता। कि आप देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि जनता टूटी पड़ रही है एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री की, और दोनों हाथ उठाकर, कोई हाथ जोड़कर, कोई हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का स्वागत करता हुआ, अपने आप को उनसे जोड़ता हुआ, जब एक बार जिसकी भी नज़रें मिलती हैं प्रधानमंत्री से, तो वो उनका कायल होता है। उसको लगता है कि जो उसका स्वागत के लिए वो यहाँ तक पहुँचा है, वो मकसद जो है उसका, वो पूरा हुआ। तो पिछले 10 वर्षों में काशी ने विकास के तमाम नए नए प्रतिमान गढ़े हैं, जो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, चाहे साफ़ सफाई की बात हो, चाहे पूरे शहर में आमूल चूल परिवर्तन की बात हो। आप एयरपोर्ट देख लें, आप वहाँ का रेलवे स्टेशन देख लें, बस स्टेशन देख लें, या फिर सड़कें देख लें, किस तरह से उनमें बदलाव आया है, किस तरह से वो बेहतर हुए हैं और किस मायने में बेहतर हुए हैं, ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि जो आम लोग हैं वो प्रधानमंत्री को अपने साथ जोड़कर देख पाते हैं। जिसने काशी की सुध ली
उसकी सुध आम लोग ले रहे हैं। तो ये काशी जो तमाम संस्कृतियों के संगम के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, काशी जो कि कहा जाता है कि भोले बाबा शिव शंकर के त्रिशूल पर ये नगरी बसी हुई है और पूरी दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगर है ये। तो ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं उनका एक अनोखा भाव है और हर चीज़ जो है उनकी अनोखी होती है। तो उनका जो प्यार है, जो समर्पण है, वो भी अनोखा है। ऐसा कहा जाता है कि देश भर की जो तमाम संस्कृतियां हैं वो एकाकार होकर काशी में रच बस जाती हैं। और जब संस्कृतियों के मिलन की बात हो रही है तो काशी तमिल संगमम से लेकर के जो विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण है, वो तमाम ऐसे कार्य हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी में हुए हैं। तो ये कहा जाता है कि काशी में सब कुछ उपलब्ध है। काशी की गलियों में मिनी भारत का दर्शन सुगम हो जाता है और काशी अब विकास का प्रतीक बन गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, और पूरे देश में सनातन धर्म की प्रतिष्ठा का संदेश दे रही है। काशी विशेष है क्योंकि इसको विशेष बनाया है, इसके लिए प्राणपण से प्रयास किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको याद होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री यहाँ से पहली बार चुनाव लड़े थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे यहाँ माँ गंगा ने बुलाया है और एक विशेष मकसद से बुलाया है। और शायद आज ये देखकर लग रहा है कि वो मकसद विकास का था और सिर्फ जो भौतिक विकास है उसी का नहीं, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सड़क, नाली, पानी, बिजली, ये जो सारी चीज़ें हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो तो पूरी हुई हैं, उनका उन्नयन हुआ है, उनका विकास हुआ है, लेकिन साथ ही साथ आध्यात्मिक धार्मिक विकास, संस्कृतियों को पुनर्प्रतिष्ठापित करना, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। और बनारस के सांसद के तौर पर, काशी के सांसद के तौर पर अपनी यात्रा की शुरुआत में ही 2014 में ही अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा विश्वनाथ धाम के तक भक्तों की राह को सुगम करने के लिए एक खाका बनाया, एक तस्वीर खींची, एक संकल्प लिया और उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाया। अकल्पनीय और अविश्वसनीय प्रकल्प जब लोकार्पित हुआ सन 2021 में, अब से लगभग 2-2.5 वर्ष पहले, तो देश भर में धार्मिक चेतना जो है वो जागृत हो गई, झंकृत हो गई तो कहना गलत नहीं होगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम का जो नव भव्य स्वरूप, देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी और सनातन संस्कृति के नाम सबसे बड़ा अनुष्ठान कहा जा सकता है, और उस अनुष्ठान के प्रणेता, उसके वाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहे जाएं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। यही वजह है कि जो विकास के ये जो नए प्रतिमान गढ़े गए हैं, जब मैं कहता हूँ विकास, तो विकास सिर्फ भौतिक नहीं है, सिर्फ सड़क, नाली, बिजली का विकास नहीं है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि संस्कृति को पुनर्प्रतिष्ठापित करना, आध्यात्मिक विकास और आध्यात्मिक उन्नयन। किस तरह से काशी पूरे देश दुनिया को आज संदेश देने की स्थिति में हुई है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। यानी काशी से आध्यात्म का भी संदेश जा रहा है, देवाधिदेव महादेव की नगरी से संस्कृति का पुनर्स्थापन हुआ है और विकास का संदेश भी पूरे देश में जा रहा है कि विकास का मॉडल कैसा हो। तो वो देखना हो आपको तो आप काशी चले आइए। मुझे यकीन है कि जो 10 वर्ष पहले जिसने काशी को देखा होगा, आज उसका जो स्वरूप है, जो बदला हुआ नज़ारा है, वो देखकर चमत्कृत रह जाएगा।
पहले बनारस की पहचान गलियों के देश के रूप में होती थी और जब 2024 तक यहाँ रिंग रोड 3 चरण में आपस में जोड़ दिए जाएंगे तो बनारस शहर के बाहर पूर्वांचल के जिले और बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, कोलकाता तक बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी। कनेक्टिविटी पर इस सरकार ने विशेष काम किया है और वो हर शहर में दिखाई देती है। ये जो सड़कें हैं काशी की, ये इतनी सुगम इससे पहले नहीं थी, पथ इतने आसान नहीं थे। तो न सिर्फ गड्ढों को भरा है बल्कि विकास की राह पर इन्हीं सुगम पथों पर सरपट दौड़ रहा है काशी। तो आप देख सकते हैं ये जो डमरू है ये काशी की विशेष पहचान है और लोग जो है वो डमरू लेकर भी पहुंचे हैं। साधु सन्यासियों का देश भी कहा जाता है काशी, और ऐसी में हर किसी ने, काशी के हर एक व्यक्ति ने अपने आप को जोड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ये विहंगम दृश्य देखिए, किस तरह से सड़क के दोनों ओर लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उमड़े हैं। और अगर मैं जो 10-12 वर्ष पहले काशी लोग आ चुके हैं, शायद ऐसी चौड़ी सड़कें, इतनी साफ सुथरी काशी की परिकल्पना, उसकी कल्पना लोगों ने की भी नहीं होगी। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए ढोल, बाजे, गाजे, ताशे, डमरू के साथ में प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए आम लोग, आम जनता पहुंची है। अपने सांसद, अपने प्रिय नेता को अपने बीच में पाकर लोगों का जो उत्साह है वो चरम पर है। शहनाई बजने की आवाज़ आप सुन सकते हैं और नगाड़ों की धुन तो काफ़ी
साफ तौर पर सुनी जा सकती है। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं काशी के इन दृश्यों के साथ। शैलेंद्र, ये जो भीड़ उमड़ी है, ये जो प्रधानमंत्री का जन समर्थन जो प्रधानमंत्री को मिल रहा है, जो प्रधानमंत्री को जो आत्मीयता मिल रही है, जो प्यार मिल रहा है, कैसे परिभाषित करेंगे इसको? ये देखिए निखिल, इस वक्त आप देखें जो काशी में जो मुख्य शहर के जो रास्ते हैं, चौराहे हैं, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला गुजर रहा है। और ये उत्साह इस तरह इसलिए और ज्यादा दिखाई दे रहा है कि बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी का, लोकसभा उम्मीदवारी का काशी से ऐलान किया है। और जानते हैं कि उसके बाद आप देखें कि एयरपोर्ट से लेकर जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा है, तकरीबन 40 जगहों पर विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिनंदन के लिए बीजेपी कार्यकर्ता और काशी की आम जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। और इसमें हर वर्ग के लोग दिखाई दे रहे हैं, महिलाएं बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं, जो युवा हैं और बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। तो उत्साह का कारण ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा उम्मीदवारी का काशी से ऐलान हुआ है। और ऐसे में जब तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके नाम का ऐलान किया है। उसके बाद पहली बार काशी आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र, तो निश्चित तौर पर यह उत्साह और दुगना हो जाता है। और सड़क के आप दोनों तरफ देखें तो जिस तरह से हाथ हिलाकर अभिनंदन काशी की जनता कर रही है, ये उत्साह दिखाता है। हमने तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं से, आम लोगों से बात की कि जो नारा दिया गया है कि अब की बार 400 पार, यानी एनडीए 400 पार का जो लक्ष्य रखकर आगे बढ़ रही है लोकसभा चुनाव में, उसमें उत्तर प्रदेश में, यूपी में 80 की 80 लोकसभा जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के